फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, है ना। वो तीनों आपकी जो कंडीशंस हैं, साइड्स हैं, वो इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो कल हम थर्ड टाइप कर रहे थे कि जब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों साइड से, दैट मीन्स कि लेस देन पे भी अलग गिवन है और ग्रेटर देन पे भी अलग गिवन है, डिफरेंट है दोनों साइड। ठीक है, तो हम ये सम कर रहे थे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, 5x - 4 when x lies between 0 to 1 and 4x³ - 3x when x lies between 1 and 2, और हमने चेक करनी है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है 1 से छोटी है ना, तो 1 से जब लेस देन है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 5x - 4। ने पुट किया x को यहाँ पे, कैसे पुट करना है, 1 माइनस एच। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 1 माइनस एच पुट करते हैं x की जगह, तो हमारे पास जो लिमिट है वो h टेंडिंग्स टू 0 हो जाती है, 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने h को 0 पुट किया, हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 पॉजिटिव लेते हैं, एफ एक्स। अब 1 के ग्रेटर, x जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, 4x³ माइनस 3x। और यहाँ पे हमने x को पुट करना है 1 प्लस एच। मेनली ये जो आपकी वैल्यू होती है 1 नहीं होती है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 प्लस एच। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये 1 ही होती है एक तरह से, कि h को तो हम बाद में 0 ही पुट करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4 इंटू 1 प्लस h³ माइनस 3h। ठीक है, h को जब 0 पुट किया तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे ये भी 0 हो गया, देन दैट मीन्स 4 माइनस 3 इज 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, और अब इक्वल टू पे भी हम चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी गिवन है, दैट मीन्स जब आपकी वैल्यू x की 1 के इक्वल है, फिर भी आपका फंक्शन कौन सा है, 5x माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे 1 के ऊपर भी इसकी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो फंक्शन आपका 5x माइनस 4 है, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 5 माइनस 4 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जो हम सम्स करें इसमें आपको कोई पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। अब हमने x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। ठीक है, अब अगर मॉडुलस है आपके पास, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप फंक्शन को डिफाइंड कर दो, या फिर आप सीधा यहाँ पे भी पुट करके उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं, आप ऐसे कर भी सकते हो कि पहले आप फंक्शन को सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस की दो वैल्यूज होती है हमारे पास। मॉडुलस दैट मीन्स अगर x 0 से छोटा है तो हमें ये नेगेटिव वैल्यू देता है, और अगर x 0 से बड़ा और इक्वल है तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमने इसको फंक्शन को पहले क्या कर लिया, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खोल लिया। तो ये क्या बनेगा, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू x ही आएगी, तो यहाँ पे 2x माइनस x हो गया। और अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है, तो ये हो गया 2x माइनस माइनस x। दैट इज इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका ये पूरा फंक्शन है ये x बन गया, और अगर x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू 3x होगी। ठीक है, अब ये हमारा जो फंक्शन है सिंपली डिफाइंड हो गया, इजी हो गया। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, वैसे ही लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 नेगेटिव पे, 3x। ठीक है, x लेस देन 0 पे। अब हमने x को क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। तो जब हमने 0 माइनस एच पुट किया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3h एंड इट इज इक्वल्स टू h को 0 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट ली, तो x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो 0 से ग्रेटर वाला जो आपका फंक्शन है वो क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे x को 0 प्लस एच पुट किया, ये h आ गया, ये भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो इक्वल्स टू का साइन कहाँ पे है, इक्वालिटी यहाँ पे इस फंक्शन पे है, तो हम f ऑफ 0 दैट मीन्स जब हमने 0 पे निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी x है, तो f ऑफ 0 क्या होगा, x की जगह 0 पुट कर दिया। तो लिमिट, अब देखो ये लिमिट जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है और f ऑफ 0 ये दोनों आपकी इक्वल आ गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है,
अब नेक्स्ट सम है, हमने चेक करनी है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू एट x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। अब 2 पॉइंट्स पे हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो हम मॉडुलस को खोल देंगे, देख लेंगे इसकी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, ठीक है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। तो फंक्शन है हमारे पास मॉड x माइनस वन एंड मॉड x माइनस टू, दोनों का सम है। तो हमने पहले सिर्फ x माइनस वन को लिखा। अगर मॉड x, देखो मॉड x को हम कैसे लिखते हैं, अगर मॉड x होता है तो हम कैसे लिखते हैं कि अगर x लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू माइनस x आती है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू x आती है ना। दैट मीन्स जो मॉडुलस के अंदर होता है x होता है ना, उसको हम इक्वल टू रख के देख लेते हैं, जो पॉइंट होता है उससे हम लेस देन और उससे ग्रेटर देन में देखते हैं। तो अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर आपके पास x माइनस वन है, दैट मीन्स अगर आप x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखो, आपके पास जो पॉइंट आएगा वो x इक्वल टू वन आएगा। इसका मतलब कि वन से लेस पे इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी और वन से ग्रेटर पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये नहीं कि हाँ हर बार आपने यहाँ पे जीरो ही लिखना है, कौन सा पॉइंट लिखना होता है जो इसको जीरो बनाता है, ठीक है। तो जीरो से पीछे वैल्यू नेगेटिव होती है ना, जीरो से आगे वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जीरो से पीछे दैट मीन्स एक्स क्या होगा, वन होगा। जब एक्स वन होगा तो इसकी वैल्यूज वन से छोटी आएंगी तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x लेस देन वन है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली x माइनस टू का देखेंगे, तो अगर x टू से छोटा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब ये तो हमने अलग अलग देखा दोनों को, हमारे पास जो फंक्शन है वो इन दोनों का सम है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो देखो x लेस देन वन, हमने वन एंड टू पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या केसेस होंगे, एक तो हमें वन से छोटा फंक्शन भी चाहिए क्योंकि वन पे चेक करनी है, और वन से बड़ा भी चाहिए, वन के इक्वल भी चाहिए, ऐसे ही टू से छोटा चाहिए, टू से बड़ा भी चाहिए, टू से इक्वल भी चाहिए, ये चारों चीजें चाहिए हमें, ठीक है। वन एंड टू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेस देन वाला फंक्शन भी चाहिए, ग्रेटर देन वाला भी चाहिए, इक्वालिटी वाला भी चाहिए। तो हमारा जो पहला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, x लेस देन वन, ठीक है। पहले हम ये वाला केस लेंगे x लेस देन वन। तो यहाँ पे देखो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे एक तरह से। तो x लेस देन वन के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस वन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस वन। तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ x माइनस वन, ठीक है, इसकी जगह। अब देखो x लेस देन टू पे हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस टू, और यहाँ पे हमारे पास x लेस देन वन है। अब देखो इसका मतलब है कि टू से कोई भी छोटा नंबर है, मतलब x लेस देन टू, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से टू तक, है ना, टू इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से टू तक ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो वन भी तो टू से छोटा ही है, तो यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे x माइनस टू का मॉडुलस भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब उसके बाद ये इसके लिए तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, यहाँ पे क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेस देन टू, ठीक है। तो हमने इसके को इकट्ठा कर लिया कि x जब वन से बड़ा और इक्वल है और टू से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए जो x माइनस वन है वो हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया x माइनस वन। बट टू से छोटे के लिए, टू से लेस देन के लिए हमारे पास मॉड x माइनस टू की वैल्यू नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x लेस देन टू है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है, मॉड की माइनस ऑफ x माइनस टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए देखें, अब देखो x माइनस वन की मॉडुलस की वैल्यू वन से इन्फिनिटी तक x माइनस वन है, तो टू से बड़े और टू से इन्फिनिटी में भी क्या होगी, x माइनस वन ही होगी, ठीक है। वन से ग्रेटर के लिए इसकी वैल्यू x माइनस वन है, पॉजिटिव है, तो टू वन से ग्रेटर है तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। उसके बाद अगर हम इस इंटरवल में x माइनस टू को देखें तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये जो आपका फंक्शन बन गया वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ पे x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन हो गया
सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये हो गया आपके पास -2x+3 इफ x लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास 2 - 1 इज 1, और यहाँ पे आपके पास हो गया 2x - 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है, ताकि जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें हमें उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब देखो, तो हम पहले चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। चेक आपने वैसे ही करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ली, x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव fx। ठीक है, तो 1 से लेस पे फंक्शन की वैल्यू है -2x+3। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एच वाला मेथड भी कर सकते हो, और आप सिंपल भी कर सकते हो वैसे पुट, अगर आपने करना है। ठीक है, तो चलो हम पुट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया x को 1 - h, तो ये बन गई आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 × 1 - h+3। अब जब हम h को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे -2 बन जाएगा, -2+3 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट ली, तो ये हो गया x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव पे देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, तो ये तो 1 ही आ गया। और उसके बाद इक्वालिटी पे भी देखो, हमने f(1) भी निकालना है, ये भी आपका 1 है, यहीं पे है ना इक्वल टू भी, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की पे इसकी वैल्यू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू 1 फंक्शन की किसके इक्वल होगी, f(1) के, तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है x इक्वल्स टू 2 पे, हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव fx। तो यहाँ पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 2 नेगेटिव पे 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन पे 2x - 3 है, तो यहाँ पे आपके पास 1 नहीं आ गई, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा 1 लिख सकते हो। उसके बाद राइट हैंड लिमिट ली, x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x - 3, तो इसमें हम पुट करेंगे x को 2 + h, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, फिर h को 0 पुट करेंगे, 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम f(2) निकालें, तो ये जो फंक्शन था 2x - से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए था, तो ये भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम कह सकते हैं फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1, सॉरी 2 पे चेक कर रहे थे, f(x) इक्वल्स टू f(2), hence function is continuous at x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये मेन यहाँ पे क्या था, हमने इस मॉडुलस को कैसे डिफाइन करना है, तो पहले आप इसको अलग अलग कर लेना, फिर उसके बाद इस फंक्शन को इकट्ठे डिफाइन कर सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, अब उसके बाद जो आपकी फोर्थ टाइप है उसमें क्या है, हमने वैल्यूज निकालनी होंगी। आपको ये गिवन होगा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हमें जो कांस्टेंट होगा अंदर उसकी हमने क्या निकालनी होगी, वैल्यूज निकालनी होगी। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो देखो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है दैट मीन्स जो लिमिट है ना, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड भी होता है बीच में राइट भी। ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, हम सिर्फ -1 लिख रहे हैं, ना तो माइनस लिख रहे हैं ना प्लस लिख रहे हैं, दैट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करिए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल्स टू f(-1), अब हमें पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ पे देखो जो फंक्शन है वो एक ही है ना, लेस देन के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी, तो हमने सीधा ऐसे लिख लिया। तो आप सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट टाइप में सम सॉल्व किए थे। ठीक है, कि यहाँ पे भी हमने सीधा -1 पुट कर दिया था, यहाँ पे भी हम सीधा -1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा ले सकते हैं। हमने ली लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1। अब देखो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, ये वाली x² -2x - 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, आप दोनों वो भी ले सकते हो अगर आपको ऐसे औखा लगता है। वैसे ऐसे इजी अगर आपने वैल्यूज निकालनी है, आपको पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक ही गिवन है,
लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, इसलिए हम सीधा ऐसे ही लिख रहे हैं। अगर फंक्शन अलग अलग होते लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग लिखते। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा ऐसे ही कर लेंगे। अब एफ ऑफ -1 क्या है, ये है आपका लैम्डा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वल होंगे। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, -1 की स्क्वेयर -2 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ पे क्या बन गया, -1 की स्क्वेयर इज 1 प्लस 2 -3 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, ये चीज बन गई। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 -3 इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अगर आप यहाँ पे h वाला करोगे वो भी ठीक है, -1 में चाहे प्लस h कर दो चाहे माइनस h कर दो, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों लिमिट्स आ गई। ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप सीधा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f of x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, when x is not equal to 0 and x equals to 0। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज है, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं, सिंपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है आपका, k के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के। ठीक है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स पॉन एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स पॉन एक्स आपके पास क्या होता है, 1, तो ये आपके पास 1 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो फाइंड k की फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू 0 पे, तो वो आपकी k की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। ठीक है, सिंपल आपने ऐसे वैल्यूज निकालनी होगी। अब देखो यहाँ पे जैसे है फाइंड a की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन गिवन है कि अगर x लेस देन 2 है तो 2x माइनस 1, ग्रेटर देन 2 है तो x प्लस 1, इक्वल टू 2 है तो a है ना, इस कॉन्टिन्यूस शुड बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ऐसी a की वैल्यू निकालो जिससे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाए 2 पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फंक्शंस गिवन है, तो इसमें हम तीनों लेंगे, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी और इक्वालिटी वाली भी। तो यहाँ पे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, वो क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, फंक्शन क्या आएगा 2 नेगेटिव में 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आप एच वाला मेथड भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो ये आ गया आपके पास 3 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, तो राइट हैंड में हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरह से ये भी क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद एफ ऑफ 2 पे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू a है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन है जो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों लिमिट्स को देखा है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही कांस्टेंट हो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 होते, यहाँ पे b होता, तो हम b की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते थे, आपके वो इक्वेशंस आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट है, फंक्शन आपको गिवन है 3ax प्लस बी इफ x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो ये है, इक्वल्स टू है तो ये है, और लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमने फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस पे 5ax माइनस 2b, और यहाँ पे अगर हमने x को 1 पुट किया तो ये बन गया 5a माइनस 2b। उसके बाद राइट हैंड लिमिट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 3ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पे x को 1 पुट किया, ये हो गया आपका 3a प्लस b, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 11, तो एफ ऑफ 1 क्या हो गया आपका 11। नाउ हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास क्या है 5a माइनस 2b, राइट हैंड पे क्या है 3a प्लस b और f ऑफ 1 क्या है 11। अब आपके पास देखो ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों का हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तीनों इक्वल है, दैट इज fa माइनस 2b इक्वल्स टू 11 एंड 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हो आप, ए बी निकालना है आपने। तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हमने फर्स्ट में पुट कर दी ए की वैल्यू 5 इंटू 3 माइनस 2b, 15 माइनस 11, तो यहाँ से आपके पास b क्या आ गया 2 आ गया, तो a 3 आ गया b 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड को भी। अब देखो नेक्स्ट में भी हमने वैल्यूज ही निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। फंक्शन आपको ऐसे गिवन है, फिर लेफ्ट हैंड के लिए ये गिवन है, राइट लिमिट के लिए ये गिवन है और इक्वालिटी के लिए आपको सी गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है फंक्शन आपका 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो पुट किया एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो लिमिट्स में आपको फॉर्मूले याद होंगे, लिमिट्स से हमने की थी, अगर हमारे पास साइन आ जाता है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो हम उसमें फॉर्मूला बनाते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स वाला, है ना। कोशिश करते हैं कि हमारा यही फॉर्मूला बने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। और जहाँ पे रैशनलाइज होता है, मतलब जहाँ पे आपके पास इरेशनल नंबर आता है, वहां पे हम रैशनलाइज करते थे, है ना। ये हमने लिमिट्स में किया हुआ है आपने +1 में, कि इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, फंक्शन आपका क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x को हमने 0 माइनस एच पुट किया, देखो यहाँ पे सीधा 0 नहीं पुट कर सकते, सीधा 0 पुट करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगी, नॉट डिफाइंड बनेगी। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है, x को 0 माइनस एच पुट किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 x की जगह माइनस एच, यहाँ पे भी और नीचे भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1h माइनस साइन h माइनस h। ठीक है, साइन में माइनस बाहर निकल जाते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर आपके पास प्लस में रह गया, नीचे और ऊपर माइनस खत्म हो गया, और जो नीचे h पड़ा था उसको हमने अलग अलग कर लिया एलसीएम से। ठीक है, इसके नीचे भी कर लिया, इसके नीचे भी कर लिया, उसके बाद हमने लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लिमिट इसके साथ भी आ गई, इसके साथ भी आ गई। अब ये चीज अब हमें पता है, ये फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपके पास क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ पे भी हमने यही फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास साइन के साथ क्या है a प्लस 1 इंटू एच है, पर नीचे सिर्फ h है ना, ओनली h पड़ा है, तो हमें साथ में a प्लस 1 चाहिए, तो हमने a प्लस 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये चीज अगर हम इसके साथ लिमिट ले लें, तो ये आपकी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, तो ये टर्म आपकी सारी 1 बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 1 था, a प्लस 1 इंटू 1 इज a प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई a प्लस 2। ठीक है, अब हमने राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स है जो आपका, वो क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रेज टू पावर 3/2। अब पे आपके पास इरेशनल नंबर आता है, वहां पे हमने क्या करना होता है रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया रैशनलाइज किया, रैशनलाइज। ठीक है, तो ये माइनस था, साइन चेंज हो गया मिडल वाला, ऊपर भी इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, अब उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए स्क्र इज व्हाट एक्स प्लस बी एक्स स्क्र और बी स्क्र इज माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे हमारे पास बी एक्स रेज टू पावर 3/2 और साथ में ये टर्म पड़ी है। अब यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ऊपर रह गया बी एक्स स्क्वायर और नीचे ये एज इट इज पड़ा सारा, और यहाँ से अब हमारे पास बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अभी भी अगर हम देखें रैशनलाइज करने के बाद भी ये हमारा जो एक्स है ये इसको नॉट डिफाइंड बना रहा है ना, ऊपर तो चलो 0 बन सकता है, नीचे नहीं बनना चाहिए। अब ये एक्स अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो अब हम इसको खत्म करेंगे कैसे, देखो अब यहाँ से देखो रूट एक्स आपका कॉमन निकल रहा है, अगर हम यहाँ से दैट मीन्स एक्स कॉमन निकालें, एक्स यहाँ पे भी है, कहाँ गया यहाँ पे भी है,
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो रूट में से जब x कॉमन निकालेंगे, रूट x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, यहाँ पे bx रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ पे बेस सेम पावर्स ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपकी x की कितनी पावर आ गई, स्क्वायर आ गई, ठीक है। और नीचे पड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन ये एज इट इज पड़ा। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हमने x को 0 प्लस h पुट करना था, दैट मीन 0 प्लस h 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट 1 प्लस 1 इज 1/2, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 1/2। और अगर हम इक्वालिटी पे देखें तो इक्वालिटी पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो है c के इक्वल, ठीक है। एफ ऑफ 0 क्या है, c के इक्वल। तो नाउ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो a प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू c। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a प्लस 2 आपका 1/2 के इक्वल है और c भी आपका 1/2 के इक्वल है। यहाँ से आपके पास a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -3/2। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो करनी थी ए बी एंड सी की, ठीक है। तो ए एंड सी की वैल्यूज तो हमारे पास यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू आपके पास नहीं आई है ना इसको सॉल्व करके, तो हम देखेंगे कि बी की कौन सी वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो यहाँ पे बी है हमारे इस फंक्शन में यूज हो रहा है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो बी है वो आपका क्या है, नीचे हम ऐसे कह सकते हैं कि बी है, 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि नीचे आ रहा है बी एक्स रेज पावर 3/2 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कहेंगे जो बी है वो बी कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 0। दैट मीन्स रियल नंबर -0 को है जो आपका बी वैल्यू है वो बिलोंग करे, ठीक है। तो बी के लिए हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी एनी वैल्यू बिलोंग्स टू आर -0, क्योंकि 0 पे ये आप ये इसका नॉट डिफाइंड बना रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x -4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x -4 प्लस a इफ x लेस देन 4, और if x equals to 4 the value of function is a plus b, if x greater than 4 the value of function is this, ठीक है। यहाँ पे भी हमने a एंड b की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पहले मॉडुलस को थोड़ा इजी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दोनों टर्म्स सेम है। तो यहाँ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है ना। तो अब मॉडुलस को अलग से देखने की जगह हम यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4 पे ही चेक करने को कहा है। तो x-4 x लेस देन 4 पे मॉडुलस ऑफ x-4 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ x-4, ठीक है। और x ग्रेटर देन 4 पे मॉडुलस की वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से देखो फंक्शन आपका कितना इजी हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -1 प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे 1 प्लस बी। तो ये फंक्शन की आपकी वैल्यू होगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 4 पे, तो हम वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये चीज होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारे पास ये आ गया फंक्शन की वैल्यू -1 प्लस ए, और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ गई a प्लस बी। तो तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास x ही नहीं है, कुछ अंदर है ना, तो हम क्या पुट करेंगे x को, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यही आ गई -1 प्लस ए, यहाँ से 1 प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी। तो दैट मीन्स एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, एक बार इसको इसके इक्वल कर दिया। तीन इक्वेशंस बनती है, आप तीनों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमें तो वैल्यूज ही फाइंड करनी है, आपको दो दो वैल्यूज के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो -1 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ से आपका a कैंसिल हो गया, b क्या आ गया -1, और यहाँ से आपका b कैंसिल हो गया, यहाँ से ये क्या आ गया आपका 1। तो इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर दो, इन दोनों को कर लो, ठीक है। इन दोनों से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिर इन दोनों से एक आ जाएगी, फिर वैल्यू पुट कर दो, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशंस आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट समय आपके पास प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2x स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू k है। वो कह रहे हैं ये फंक्शन रिमेन डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हमने प्रूफ करना है ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। दैट इज इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू कुछ भी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। दैट मीन्स k कोई भी इफेक्ट नहीं पा रहा है इस पे, उस
दैट मीन्स अगर ये के की वैल्यू कुछ भी होगी तो भी ये फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है। तो देखो हम प्रूफ करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या कह रहे हैं के लिए। तो ये फंक्शन लिया हमने, हमारे पास ये फंक्शन है, मॉडुलस है। जब देखो वैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ही फंक्शन है ना, नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए भी राइट हैंड के लिए भी, तो हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। पर अगर आपके पास मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कुछ और फंक्शन है ना, डिफाइन कैसे और है, तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लेंगे, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं। तो एक्स जीरो नेगेटिव के लिए हमने लिया, फंक्शन तो सेम ही है, पर x की वैल्यू जीरो माइनस एच पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया माइनस एच, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ माइनस एच, यहाँ पे 2 इंटू माइनस एच की होल स्क्वायर। तो ये माइनस एच हो गया, यहाँ पे h हो गया, ये चीज आपकी क्या होगी, 2h स्क्वायर, और यहाँ से h कॉमन निकाला, तो ये बन गया आपका -1/1 + 2h। h को जीरो पुट किया तो ये वैल्यू आपकी -1 होगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ली, तो राइट हैंड पे जीरो पॉजिटिव, x को जीरो प्लस एच पुट किया, तो जब हमने जीरो प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास h आ गया, मॉड h प्लस 2h स्क्वायर, और नीचे से फिर हमने h कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास 1/1 + 2h हो गया, ये 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी हमने ये चीज देखी नहीं कि के क्या है हमारे पास। हम यहीं से कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो यही चीज आप वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फंक्शन विल रिमेन डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के की कोई भी वैल्यू हो, हमें उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये फंक्शन के अलावा ही क्या हो गया, के की कोई भी वैल्यू के अलावा ही डिसकंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, ये दोनों लिमिट से इक्वल नहीं आई। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती फिर हम देखते कि हाँ व्हाट इज के क्या होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे दोनों वन आ जाती फिर हम कहते कि अगर के वन होगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होगा। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट सम है फाइंड लैम्डा। अब हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन आपको गिवन है, इफ एक्स लेस देन जीरो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू 4x+1। वो कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू +-1। तो ये वन पे एक तरह से क्या पूछ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, फिर हम वन पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो फिर हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स आपका क्या आई है, ठीक है, लेस देन जीरो के लिए लैम्डा इंटू एक्स के -2x। ठीक है, फिर आप जीरो माइनस एच जब पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, अंदर जीरो माइनस जीरो इज जीरो। और फिर हमने राइट हैंड के लिए देखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 × 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जीरो आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। बट यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। दैट मीन्स किसी वैल्यू, मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही आपकी क्या आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है, तो दैट मीन्स लैम्डा की, वो कह रहे हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है फाइंड लैम्डा, इसका मतलब ये है, इसमें जो स्टेटमेंट है पूरी वो ऐसे है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, कि फॉर विच ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए एट जीरो पे। ठीक है, नाउ अब हमने चेक करनी है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। ठीक है, तो देखो जब हम एक्स इक्वल्स टू वन पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन नेगेटिव एफ एक्स। तो देखो अब जब हमने वन नेगेटिव पे देखना है तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, ये नहीं लेंगे, ये जीरो से छोटे के लिए। हाँ ठीक है, ये जीरो के छोटे, अगर जीरो से छोटे वैल्यू पे ये फंक्शन है ना, तो वन से छोटे पे भी कहीं ना कहीं ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट हम जो लेते हैं वन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वन माइनस एच होता है ना, तो वन माइनस एच, एच क्या होता है आपका,
बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है ना? तो जो भी ये वैल्यू आती है, अगर हम 1 में से ये चीज़ माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? 0.999 है ना? 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, 0 से छोटा तो नहीं आएगा ना, ठीक है? तो जब हम 1 माइनस h लेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन है, यही आएगा। तो 1 नेगेटिव पे भी फंक्शन की वैल्यू आपकी यही आएगी, अब 1 पॉजिटिव पे भी नेचुरली यही आएगी, क्योंकि 0 के लिए 0 से बड़े के लिए यही है। तो 1 आपका क्या है? 0 से ग्रेटर है, ठीक है? फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ 0, जो 0 से बड़ी हैं सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू ही है। तो 1 ग्रेटर के लिए भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 4x प्लस 1 आएगी। तो यहाँ पे हमने x को 1 माइनस h पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 माइनस 4h प्लस 1, h को 0 पुट किया, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी 5 आ गया। और अगर हम इक्वल, हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स दोनों क्या आ गई? इक्वल आ गई। और एट x इक्वल टू 1, हाँ जी, इक्वालिटी पे भी हम कौन सा फंक्शन लेंगे? यही लेंगे। ओके, ग्रेटर देन 0 दैट मीन 0 से सब सारी बड़ी वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू यही है, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी यही होगी फंक्शन की वैल्यू फॉर x प्लस 1, ठीक है? तो एट x इक्वल टू 1 पे भी ये 5 आ गई, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस 1, अगर माइनस 1 आएगा तो आप फंक्शन की वैल्यू ये लोगे दोनों पे, क्योंकि माइनस 1 से छोटा, 0 से छोटे के लिए सारे के लिए, 0 से लेस देन के लिए सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू ही है, और माइनस 1 से ग्रेटर में भी वो वैल्यू जो 0 से छोटी ही आएगी, तो माइनस 1 पे आप फंक्शन इसको लोगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज, ठीक है, आप निकाल सकते हो माइनस 1 पे भी, तो फंक्शन की वैल्यू ये लेना, फिर देख लेना इक्वल है कि नहीं, पर लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे पास कोई, है ना? तो माइनस 1 पे आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है? तो ऐसे आपको समझा सकते हैं कि ये ऐसे समझा जाते हैं आपको